हमारे चैनल एसएसटी लैब को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त हमारे लेक्चर्स मिलते रहें। इसके अलावा हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। डियर व्यूअर्स, वेलकम टू एसएसटी लैब। आज हम नए लेक्चर के साथ आई हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने इफ स्टेटमेंट, स्विच वगैरह का कॉन्सेप्ट लिया था, इस लेक्चर में हम लेंगे लूप्स के जो लूप्स हैं सी प्लस प्लस में क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम लूप्स में, आपको पता है कि हमने जैसे कि इफ़ में नंबर ऑफ स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करते थे, लूप में ये होता है कि हम एक से ज़्यादा जो अपने लेक्चर है वो रिपीट कर सकते हैं। हमने कुछ भी एग्जीक्यूट करवाना हो, कोई भी आउटपुट डिस्प्ले करवानी हो, तो आज हम लूप पढ़ते हैं। हम ऐसे अपना जो है प्रोग्राम लिखते हैं, इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मेन। सबसे पहले हमने लूप्स पढ़ना है। आपको पता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हमने कुछ भी आउटपुट करवाना है वो हम सिंपली भी करवा सकते हैं सी प्लस प्लस में। इफ़ भी कर सकते हैं, फेल्स भी, अगर ये भी ना करें हम सिंपली करवा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सी आउट अली, ठीक है, सी आउट फिर अली लिखा। मैंने जितने नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करवाना है अपना, मैं सी आउट करवा के सिंपली करवा सकती हूँ। मैंने थर्ड टाइम लिखा यहाँ पे अली, ठीक है। ये मैंने क्या किया है कि सेम मैंने वर्ड को नंबर ऑफ टाइम, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा टाइम पे उसको अपना जो है डिस्प्ले करवाना है, तो मैंने एक सिंपली इसको प्रोग्राम यूज़ किया। इसमें ना लूप यूज़ किया, ना इफ स्ट्रक्चर, कुछ भी यूज़ नहीं किया। लेकिन इसमें आप क्या देखेंगे कि ये मैंने 3 दफ़ा करवाया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने 40 टाइम करवाना है या 100 टाइम जो है उसे डिस्प्ले करवाना है, लेकिन उसको इतनी टाइम तो नहीं लिख सकती, क्योंकि जो प्रोग्राम है वो बहुत लंबा भी हो जाएगा और कम्प्लेक्स भी हो जाएगा। अगर हमने प्रोग्रामिंग करनी है, तो हमने अगर एक से ज़्यादा अपने सेंटेंस को रिपीट करवाना है अपनी प्रोग्रामिंग में, तो हम क्या करते हैं कि हम लूप्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि क्यों, वो हमारे लिए इजी होता है। लेकिन अगर हम खुद से सी आउट करें और लिखें वन बाय वन, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा, टेक टू मच टाइम। इससे क्या होगा, हमारा जो वक्त है वो भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो आज हम क्या करेंगे, लूप्स में पढ़ेंगे अपना वाइल लूप एंड डू लूप, कि हम लूप्स में वाइल लूप का यूज़ कैसे करते हैं और डू लूप का यूज़ कैसे करते हैं। अब यहाँ पे मैंने सी आउट में सिंपल जो है अली को डिस्प्ले करवाना था, लेकिन अब मैं क्या करूँगी, लूप के थ्रू करवाऊँगी। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी अपना वाइल लूप, कि हमारा जो है सी प्लस प्लस में वाइल लूप का क्या यूज़ है, हम उसको कैसे बेटर यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग करने के लिए। मैं डेटा टाइप इंटीजर लूँगी, वेरिएबल का नाम मैंने काउंटर रखा है, इज़ इक्वल टू मैंने ए कर लिया है। मैं इसको कोई भी वैल्यू को कुछ भी वैल्यू दे सकती हूँ, 1 2 3 4, क्योंकि मैंने डेटा टाइप इंटीजर ली है। मैंने वाइल जो है लूप यूज़ किया है। इसमें वाइल में क्या करना होता है, आगे कंडीशन लिखनी होती है। मैंने वाइल लिखा, ये मैंने आपको बताया था कि जैसे इफ़ स्विच जो होता है कीवर्ड होता है, ऐसे ही वाइल हमारा कीवर्ड है लूप पे। मैंने इसके आगे क्या किया है, कंडीशन लिखी है। मैंने काउंटर जो है लेस देन 11 लिखा है। फिर मैं फंक्शन ऑफ बॉडी, मतलब कि वाइल की बॉडी में आई हूँ, वहाँ पे मैंने सी आउट अली करवाया है। अपना काउंटर जो है इंक्रीमेंट करवा दिया। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी डी ई। मैंने काउंटर इसलिए रखा है कि हम रिपीट कर रहे हैं कि आपको ईजी हो जाए अंडरस्टैंड करने में। तो सबसे पहले क्या होगा, इंटीजर डेटा टाइप है, वो काउंटर ए देखेगा। फिर वो क्या करेगा, वाइल बॉडी में वाइल कंडीशन देखेगा कि जो 1 है, जो 1 है, वो लेस देन है 11 से। आपको पता है जो 1 है वो छोटा है 11 से, तो ट्रू होगा तो वो क्या होगा, फंक्शन ऑफ बॉडी, मतलब कि वाइल की बॉडी में आएगा। कि उसकी बॉडी में मैंने लिखा हुआ है सी आउट, ठीक है। सी आउट में मैं कोई भी स्टेटमेंट दूंगी, आपको पता है वो एज इट इज़ डिस्प्ले होगी, तो मैंने यहाँ पे अली लिख दिया है। फिर वो क्या होगा, ट्रू होगा, तो ट्रू के बाद वो नेक्स्ट जो मैंने स्टेटमेंट लिखे काउंटर इंक्रीमेंट करेगा। देन अगेन वो वापस इंटीजर जाएगा, वहाँ पे वैल्यू उसकी 2 करेगा, 2 करके देन वो वाइल में आएगा। फिर कंडीशन देखेगा, फिर वो कहेगा 2 जो है लेस देन है 11 से, इट्स मीन अगेन ट्रू। फिर वो बॉडी ऑफ फंक्शन में आएगा, वहाँ पे वो देखेगा कि सी आउट है, उसको मैंने एग्जीक्यूट करना है। क्यों, क्योंकि हमने जो कंडीशन दी थी वो हमारी ट्रू हो गई थी। फिर वो काउंटर में आएगा, देन इंक्रीमेंट करेगा, एज इट इज़ ऐसे जो है रिपीट होती रहेगी। हमने जो भी लिखा है उसको वो रिपीट करता रहेगा। जितनी बार आप सी आउट में जो भी आप लिखेंगे वो स्टेटमेंट हमारी डिस्प्ले होती रहेगी। काउंटर तब तक चलता रहेगा जब तक वो इंक्रीमेंट करता रहेगा। एंड पे वो क्या करेगा, 10, अगर हमने लिखा 11 है, लेकिन जो ये वाइल लूप है वो 10 टाइम एग्जीक्यूट करेगा। क्यों, जब इंक्रीमेंट होगा 10 का, वो जाएगा 10 लेस देन होगा 11 से, बट जब वो इंक्रीमेंट लास्ट करेगा तो 11। अब आप उधर
वाइल में जाएगा कंडीशन 11 लेस देन 11, तो वो क्या करेगा कि ना इज इक्वल टू है और 11 लेस देन भी नहीं है, तो फिर फॉल करेगा। मैं इसको सेव करती हूँ, इसे रन करती हूँ, आप रिजल्ट देखिएगा। इसका आउटपुट जो आएगी वो हमारी आएगी अब ये हमारी आउटपुट डिस्प्ले हुई है। इसने क्या किया, 10 टाइम्स किया। 10 टाइम क्यों किया, क्योंकि वहाँ पे 11 था, अगर इज इक्वल टू लेस देन होता तो फिर 11 टाइम जो है अली डिस्प्ले होता, अभी 10 टाइम हुआ है क्योंकि हमने जो अपना काउंटर का इंक्रीमेंट था वो हमने उधर जो वैल्यू दी थी उसको 11 दी थी। यहाँ पे अली अली इसलिए आया है 7 क्योंकि मैंने एंड लाइन यूज़ नहीं किया। अगर इसको एंड लाइन मतलब कि ब्रेक लाइन यूज़ करूँगी तो वो देखें, ये अब मैंने क्या किया था, एंड लाइन यूज़ की थी तो ब्रेक लाइन हुई और फिर उसके बाद उसने एग्जीक्यूट किया। ये 10 टाइम जो है हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अगर हमने 40 टाइम करवाना है, 100 टाइम करवाना है तो हम इजीली वाइल जो है लूप यूज़ करके अपनी करवा सकते हैं, कुछ भी एग्जीक्यूट हमने करवाना हो। यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम, मैंने बताया था काउंटर रखा है, इसका हम वेरिएबल का नाम कोई और भी रख सकते हैं। वाइल लूप था, आगे हमने पढ़ना है डू वाइल, ठीक है। लेकिन वाइल लूप में भी मैं आपको थोड़ा सा और इसको कॉन्सेप्ट इसका देना चाहूँगी कि जो वाइल लूप है ये मैंने काउंटर यूज़ किया था जिसकी वजह से वो इंक्रीमेंट कर रहा था। अगर मैं जो ब्रैकेट्स लगाएंगे इन ब्रैकेट को हटा दूँ तो वो क्या करेगा, 1 में जाएगा, वाइल में कंडीशन देखेगा, जब वो एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद जो है जब मैंने उसकी ब्रैकेट को हटा दिया है, यहाँ पे मैंने इसको 1 किया तो मैं क्या करूँगी, इसको 5 कर दूँगी कि इसका जो काउंटर मैंने 5 टाइम किया, मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी। पहले जो अली है उसका जो आउटपुट डिस्प्ले हो रही थी वो 10 टाइम हो रही थी, मगर 5 टाइम होगी क्योंकि मैंने उसकी जो लिमिटेशन है वो 5 टाइम रखती है कि जो हमारा काउंटर इंक्रीमेंट होगा वो 5 टाइम पे आके स्टॉप कर दे और उसको 5 टाइम एग्जीक्यूट कर दें, क्योंकि ये हम पे होता है कि हमने नंबर ऑफ स्टेटमेंट को कितना रिपीट करवाना है और उसकी लिमिट क्या रखनी है, ठीक है। तो हमने वाइल में कंडीशन जो थी वो उसको 5 रख दिया था। अगर इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि अगर वाइल है, ठीक है, अगर मैं इसकी जो ब्रैकेट है वो रिमूव कर दूं और फिर इसके बाद एग्जीक्यूट करूं तो ये देखें ये स्टॉप ही नहीं होगी, ये चलता जा रहा है। क्यों चलता जा रहा है, इसकी वजह ये है कि मैंने वाइल था काउंटर लेस देन 11, मैंने क्या किया, इसके बाद ट्रू हुआ, वैल्यू एंटर हुई, बॉडी तो मैंने लगाई नहीं। उसने, आपको पता है जब हम नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं तो हम उसके लिए बॉडी यूज़ करते हैं। अगर बॉडी यूज़ नहीं करते वो पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है फिर उसके बाद वो उसको चलाता जाता है। वो काउंटर पे गया ही नहीं, उसने उसको इंक्रीमेंट किया ही नहीं, वो बस ट्रू वैल्यू ही पहले उसने आउटपुट देखा, उसका सी आउट किया, उसकी आउटपुट दे दी। अब मैंने ब्रैकेट लगा दी अगेन ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो ठीक जो है उसकी आउटपुट ठीक जनरेट हो। अब इसके बाद वाइल है काउंटर है, इसमें हम ये भी कर सकते हैं फॉर एग्जांपल कि हमने अगर वाइल लूप यूज़ कर ली है, अब हमने नेक्स्ट करनी है डू लूप ना, डू वाइल लूप, कि हम उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं अपनी C++ प्रोग्रामिंग में। अब मैंने डू यूज़ करना है तो मैं सबसे पहले इसका जो है इसको अरेज करते हैं, डू लिखते हैं। डू लिखकर मैंने क्या किया, डू मीन करना होता है। इसका मतलब होता है कि जब भी हम कुछ भी प्रोग्राम लिख रहे हैं वो एक बार लाजमी एग्जीक्यूट होता है। वाइल और डू वाइल में यही डिफरेंस है, वाइल में कंडीशन पहले दी जाती है उसके बाद जो हमारा रिजल्ट है जनरेट होता है, मगर डू में हम पहले अपनी आउटपुट डिस्प्ले करवा सकते हैं उसके बाद कंडीशन देते हैं। तो जो डू वाइल लूप है इसमें हर हाल में एक बार हमारा प्रोग्राम लाजमी एग्जीक्यूट होता है, लाजमी डिस्प्ले होता है कंडीशन, क्योंकि वो बाद में देखता है। जैसे यहाँ पे मैंने काउंटर में इसकी 1 लिखी, डू लिखा, सी आउट अली करवाया, फिर इंक्रीमेंट करवाया, फिर मैंने कंडीशन दी है कि जो 1 है लेस देन हो 11 से। मगर सबसे पहले वो क्या करेगा, डू में जाएगा, वहाँ पे उसमें जो भी होगा सी आउट में डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद करने के बाद वो कंडीशन देखेगा, वो ट्रू हुई तो अगेन डू पे जाएगा, अदरवाइज वहीं पे प्रोग्राम एंड हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा कि डू था पहले, अली जो है प्रिंट हो गया, इसमें जो है फिर एक एक्स्ट्रा अली होगा क्योंकि उसने फिर ट्रू था तो वो कंडीशन पे गया, जब उसने कंडीशन ट्रू देखी वो अगेन डू पे आया, उसने अगेन सी आउट किया, फिर अगेन उसने इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट करके वो फिर कंडीशन देखे फिर डू पे गया। अगर हमारा जो कुछ और कंडीशन लगाई होती मैंने यहाँ पे तो वो एक क्लास में एक बार एग्जीक्यूट करता, उसको फिर कंडीशन देखता। वाइल और डू वाइल में जस्ट यही डिफरेंस है, वाइल में हमारा
जो कंडीशन को देखकर फिर रिजल्ट जनरेट होता है। डू वाइल में ये है कि हमने समटाइम कुछ प्रोग्रामिंग करनी होती है और हमें हर हाल में रिजल्ट चाहिए होता है, आउटपुट चाहिए होती है, तो हम डू वाइल यूज़ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि डू में पहले वो सी आउट जो है रिजल्ट को डिस्प्ले करता है, उसके बाद कंडीशन देखता है। अब कंडीशन फॉल हो, ट्रू हो, कुछ भी हो, इनसे कंसर्न नहीं, हमारा पहली दफ़ा जो रिजल्ट है वो आ जाता है, उसकी जो डिस्प्ले है वो हो जाता है। अब मैंने यहाँ पे 11 की जगह 1 कर दिया। अब आपको पता है पहले 1 था, लेस देन 1, ठीक है, तो इज इक्वल टू भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये रोंग है। मगर वो डू में गया, सी आउट में अली था, उसने उसको डिस्प्ले कर दिया, वो कंडीशन देखी, वो रोंग थी, ट्रू नहीं थी, तो वो अगेन डू पे नहीं गया, उसने प्रोग्राम वहीं पे एंड कर दिया। मगर पहली दफ़ा आपका डू था तो उसने लाजमी इसको डिस्प्ले किया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि डू में एक बार कुछ भी होता है वो लाजमी डिस्प्ले होता है, कंडीशन वो बाद में चेक करता है वाइल में जाके। लेकिन वाइल लूप में वो सबसे पहले कंडीशन देखता है, फिर उसके बाद जो है हमारी आउटपुट को एग्जीक्यूट करता है, आउटपुट को डिस्प्ले करता है। हमारा वाइल और डू वाइल में यही मेजर डिफरेंस होता है। इसके बाद जो है अब हम आगे देखते हैं कि ऐसे ही हम इसमें फर्दर जो है प्रोग्राम को अपने यूज़ कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट या नंबर ऑफ़ आउटपुट सी आउट करवा सकते हैं। आपने इसका जो मेजर डिफरेंस तो देख लिया है कि वाइल में वो कंडीशन पहले देखता है, डू में लेकिन वो पहले एग्जीक्यूट कर लेता है। मैं यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकती हूँ, मैंने 1 लगाया है, यहाँ पे मैं कुछ भी अपनी जो काउंटर है वेरिएबल कोई भी यूज़ कर सकती हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूँ, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सी आउट अली, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई और स्टेटमेंट करवा देती हूँ अपना। मैं लिख देती हूँ दिस इज डू वाइल लूप, ठीक है। अब आपको पता है कि फॉल है, लेकिन क्या डू हमने वाइल यूज़ की है, लूप यूज़ की है, तो एक बार लाजमी एग्जीक्यूट होगी जो है जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, कंपाइलर जो है कंपाइल करते वक्त डू में जाएगा, फिर सी आउट में देखेगा दिस इज़ डू वाइल लूप, वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा, फिर वो काउंटर करके कंडीशन में जाएगा, तो कंडीशन आपको पता है वो रोंग होगी, तो वो अगेन तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन एक बार जो है हमारी आउटपुट जनरेट हो गई है। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात ये है सीखने को कि अगर हमने वाइल लूप यूज़ किया है, ठीक है, समटाइम ऐसे होता है कि हमने कोई भी लूप यूज़ किया तो हमें उसको ब्रेक लगाना होता है। मतलब कि मैंने जो काउंटर लगाया है वो 11, 12 का, 100 या 50 का लगाया है, लेकिन समटाइम हमें उस काउंटर को रोकने की ज़रूरत होती है कि वो वहीं पे रुक जाए। तो हम क्या करते हैं, कीवर्ड यूज़ करते हैं C++ में प्रोग्रामिंग करते हुए ब्रेक का। इसमें क्या कर सकते हैं कि हम खुद अपनी मर्ज़ी से हम पहले लूप जो है उसको लिमिट देंगे कि लिमिटेशन 11 तक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि 11 से पहले वो रुक जाए, तो मैं ब्रेक भी यूज़ करती हूँ। जैसे मैंने वाइल किया, काउंटर जो है मैंने लेस देन 11 किया, फिर मैंने फंक्शन ऑफ बॉडी में इफ लिखा, काउंटर इज इक्वल टू 4, उसकी बॉडी में मैंने ब्रेक लिख दिया, देन बॉडी के बाहर मैंने लिखा है सी आउट SST लैब एंड लाइन, ठीक है। देन जो आउटर है वो इंक्रीमेंट भी होगा। अब ये क्या करेगा, इंटीजर डेटा टाइप देखेगा, काउंटर इज इक्वल टू 1 देखेगा, वाइल कंडीशन देखेगा, कंडीशन 1 जो है लेस देन 11 से ट्रू होगा, इफ में आएगा, इफ जो काउंटर इज इक्वल टू 4, तो जो 1 है वो इज इक्वल टू 4 के तो नहीं है, इट्स मीन के गलत हो गया, मतलब कि फॉल हो गई। वो इसको छोड़ के जो नेक्स्ट है उस पर जाएगा, सी आउट लिखा होगा SST लैब, तो वो उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। हाँ सॉरी, यहाँ पे जो है मैंने काउंटर इंक्रीमेंट नहीं लगाया, ये देखें यहाँ पे मैं काउंटर प्लस 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 जिसे हम इंक्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, तो उसने जो इफ में गया तो वो फॉल थी, तो उसने जो नेक्स्ट था नीचे ट्रू था, तो उसने वो शो कर दिया SST लैब। वो इंक्रीमेंट होता रहा, जब वो 2 आया लेस देन 11 फिर एग्जीक्यूट किया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, जब 4 आया इफ में गया 4 इज इक्वल टू 4 के, तो वो 2 था, तो उसकी जो इफ की बॉडी में मैंने ब्रेक लगाया था, तो ब्रेक क्या करेगा, जो कंट्रोल है उसको बाहर ले आएगा, मतलब फंक्शन वो बॉडी से उठा के वो उसको बाहर लेगा। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लिखा होगा तो हम उसे रन करवा सकते हैं, अगर हमने नहीं लिखा तो वहीं पे हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। इसलिए ब्रेक को यूज़ किया जाता है कि जब हमें प्रोग्राम को खुद अपनी डिज़ायर से रोकना हो तो हम ब्रेक वर्ड लगा सकते हैं कि 4 इज इक्वल टू आया 4, तो उसने ब्रेक यूज़ किया, लेकिन जब वो रोंग हो रहा था तो SST लैब को एग्जीक्यूट कर रहा था, मगर ब्रेक के वर्ड से
उसने मे भी प्रोग्राम को एंड किया और जो कंट्रोल है वो बॉडी के बाहर आ गया। तो ये हमारा वाइल लूप और जो डू वाइल लूप का कॉन्सेप्ट था कि हम इसमें ब्रेक भी यूज़ कर सकते हैं। इसको करने के लिए इसको जितना हम सिंपल बना सकते हैं उसे कर सकते हैं। होप सो आप लोगों के लिए भी इतना ही कॉन्सेप्ट काफ़ी है। मे बी आप लोगों को समझ आ गया होगा वाइल लूप और डू वाइल किस लिए यूज़ करते हैं। मे बी अगर कुछ भी आपने पूछना है नेक्स्ट तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो ये बहुत मेन कॉन्सेप्ट था वाइल लूप का और डू वाइल लूप का, क्योंकि समटाइम जब हम इफ स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, स्विच अपना दूसरा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, उसमें हम रिपीट नहीं कर सकते, लिमिटेशन नहीं लगा सकते, हम इसमें इजीली लगा सकते हैं डिफरेंट वर्ड से। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।